हो सकता है वहां गए भी हो। हालांकि इतनी हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि मीडिया के साथी भी नहीं पहुंच पाए। 10 एक कुछ पत्रकार वहां पहुंचे थे और उसका कारण भी है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कल जैसे ही हम लोगों ने कहा था कि हम महिला एवं बाल विकास विभाग के हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे, वैसे ही दौरे दौरे ज्वाइंट डायरेक्टर जिन्होंने एक दिन पहले हमारी आंगनबाड़ी बहनों के खिलाफ धमकी भरे पत्र जारी किए थे, वो पत्र की कॉपी भी आपको जो किट मिलेगी उसमें वो होगी, जिसमें कहा गया था कि अगर आप हड़ताल में शामिल होते हो और अपनी आंगनबाड़ियां नहीं खोलते हो तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वही ज्वाइंट डायरेक्टर जिनके नाम से ये लेटर रिलीज हुआ था, नरेंद्र कुमार सिंह, वो कल यहाँ पर दौड़े दौड़े आए थे और उसके 2 घंटे के भीतर आनंद फानंद में मंत्री महोदय प्रेस वार्ता करते और उस प्रेस वार्ता में दुनिया भर के जो है दावे किए गए हैं, झूठ बोले गए हैं, जिन पर मैं आगे आऊंगी। एक जरूरी सूचना मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, हमारी आज लगभग 1500 की संख्या में बहनें हेडक्वार्टर का घेराव भी कर रही हैं यहीं पर कश्मीरी गेट पर। मैं मीडिया के साथियों को कहूंगी कि अगर आप यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब फ्री हो तो आप वहां पर भी जाएं और वहां की भी कवरेज करें, क्योंकि हमारी मांग है, पहली बात आप वो धमकी भरा पत्र वापस लें और दूसरी चीज यूनियन को वार्ता के लिए, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को वार्ता के लिए आमंत्रित करें। अब इस बात पर आते हैं जो मंत्री जी ने कल दावे किए। मंत्री जी ने कहा है कि इस वक्त जो उन्होंने बढ़ोतरी की है उसके बाद सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगा। यह सरासर झूठ है। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहती हूँ, हमने आपके प्रेस किट में भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। इस वक्त तेलंगाना, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में दिल्ली से कहीं ज्यादा मानदेय मिलता है। ना सिर्फ दिल्ली से ज्यादा मानदेय मिलता है, इसमें हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में जीवन की स्थितियां, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में जीवन स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां पर जो आंगनबाड़ी कर्मियों को जो वास्तविक मजदूरी भी मिल रही है, जो रियल वेज भी मिल रही है, वो कहीं ज्यादा कम है अगर हम उसकी तुलना तेलंगाना, तमिलनाडु या पौंडीचेरी के राज्यों से करें, क्योंकि यहां पर हर चीज सब ज्यादा महंगी। यहां रहना, यहां आना जाना, यहां पर तमाम सुविधाएं जो किसी भी परिवार को, किसी भी आंगनबाड़ी कर्मी को, किसी भी मजदूर के लिए जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो कहीं ज्यादा महंगे हैं। तो अगर हम वास्तविक मजदूरी की बात करें तो दिल्ली में जब इन्होंने 2017 में जो बढ़ोतरी की थी, वो आज के समय में वो रियल वेज में वास्तविक मजदूरी बहुत कम थी, क्योंकि महंगाई की दर यहां पर कहीं ज्यादा है। इसके बाद मंत्री जी ने दूसरा दावा किया है कि हमने महंगाई को ध्यान में रखते हुए, जो महंगाई का दबाव है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा ही हमने एक रीजनेबल सा, हमने एक व्यवहारिक सा रास्ता निकाला और हमने बढ़ोतरी का ऐलान किया। 22% की बढ़ोतरी उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए की है। अब इसमें 2 बातें। पहली चीज, 2017 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में और दिल्ली में भी महंगाई तमाम मजदूरी उत्पादों पर, जो वेज गुड्स होते हैं, वो सामान जो हमारे लिए जरूरी है, राशन हो, चिकित्सा हो, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, उनकी कीमतों में 40 से 110% की वृद्धि हुई है और मानदेय में वृद्धि 22%। पहली बात ये। दूसरी बात, इसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में और जब 2021 में लॉकडाउन भी लगा था और देश की जनता, दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी, लगातार हमारी बहनें, जिन्होंने, कई ऐसी बहनें थी जिन्होंने अपनी जान खोई, जिनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जान खोई, एक ऐसे वक्त में दिल्ली सरकार ने क्या किया, अपने नेताओं, मंत्रियों, विधायकों का वेतन 66%, 66% बढ़ाया। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 22% और अपने वेतन में 66% की बढ़ोतरी। तो सारे सरकारी खजाने मजदूरों, मेहनत कशों की जब बात होती है तब खाली हो जाते हैं।
मंत्रियों को, जब विधायकों को अपने अय्याशी पर पैसे खर्च करने होते तब इनके सरकारी खजाने खाली नहीं होते। जब इनको चुनाव प्रचार पे, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, इस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर महीने चुनाव प्रचार पे 30 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो आपका हमारा पैसा है, वो हमारी जेबों से जाने वाला पैसा है, वो हमारी मेहनत की कमाई है। तब इनको सरकारी खजाने खाली होने की याद नहीं आती है। हमारी बढ़ोतरी 22%, अपनी बढ़ोतरी 66%। ये दोगला रवैया, दो मुंहेपन वाला रवैया, ये यही दिखलाता है कि कहने के लिए ये पार्टी आम आदमी करके यहां पर आई है। इनमें और बाकी भाजपा कांग्रेस के नेताओं में, इनकी नीतियों में, इनकी राजनीति में, इनकी विचारधारा में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप इनका चुनाव का घोषणा पत्र उठा के देखिए, उन्होंने कहा था हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कर रहे हैं, जो दिल्ली के सबसे ज्यादा पॉश इलाकों में से, जहां पर बंगले, यही बगल में स्वाति मालीवाल का बंगला है और आगे 200 मीटर की दूरी पे अरविंद केजरीवाल का बंगला। ये तो कह रहे थे कि आम जनता जिस हालात में रहती है हम उस हालात में रहेंगे। हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम कोई नीली बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, हम कोई सुविधा नहीं लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं अभी एक आरटीआई की रिपोर्ट आई है, मैं उस रिपोर्ट का भी हवाला देना चाहूंगी। इन्होंने अपने जो मेडिकल खर्चे हैं, ये आरटीआई के जवाब में है, अरविंद केजरीवाल और उसके परिवार के जो मेडिकल खर्चे हैं उस पर 50 लाख रुपए खर्च हुए। और किसी को ये लग सकता है कि इन्होंने ये खर्चा सरकारी अस्पतालों में इलाज करके करवाया होगा, नहीं, ये निजी अस्पतालों में इलाज हुआ है। तो हमारे आपके लिए है मोहल्ला क्लिनिक, जो 90% बंद रहते हैं और जहां चल भी रहे हैं वहां पे अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के स्टाफ को बुला के उनसे ओवर टाइम काम करवाया जा रहा है। जो वैसे ही काम के बोझ से मरे जा रहे हैं उनसे काम करवाया जा रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अपने जो है परिवार के सदस्यों पर, अपने पर ये इतने 50-50 लाख 25 लाख रुपए का खर्च कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी नीतियों में और इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक और चीज पर मैं मीडिया के साथियों का ध्यान ले जाना चाहती हूँ, और ये आपको जो हम लोग प्रेस किट दे रहे हैं उसमें भी हम बताएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, इनके तमाम नेताओं के और खुद राजेंद्र पाल गौतम जी के जो संपत्ति है उसमें पिछले कई सालों में 60%, 70% का इजाफा हुआ। ये आरटीआई के हवाले से हम बोल रहे हैं। इन्होंने खुद जो डिक्लेयर अपनी इनकम की है, इन्होंने जो अपने एसेट्स, अपनी चल अचल संपत्ति जो डिक्लेयर की है अपने परिवार वालों की है, उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हुई। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जो आम आदमी का हवाला दे रही है, हमारी बहनों को कह रही है कि आप तो मानदेय पे खटो, और हम लेकिन अपने विधायकों का वेतन भत्ता जो है वो पूरा चाक चौबंद करके रखेंगे। ये दोहरा रवैया नहीं है, ये दोहरे मापदंड नहीं है, तो ये क्या है? तीसरी चीज, इनका कल दावा था कि आंगनवाड़ी कर्मियों को हम परमानेंट कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि ये तो 3 घंटे 5 घंटे काम करते हैं। बहनों आप बताओ, आप 3 घंटे 5 घंटे काम करते हो? ना सिर्फ 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम लिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा, बल्कि 11 बजे रात के 12 बजे तक ये बहनें कभी रिपोर्टें, कभी आधार का काम, कभी पेंशन का काम, कभी टीएचआर की फाइलिंग, ये सब के काम होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पर 5-5 बजे तक रुकने के लिए बोला जाता है। ट्रेनिंग का जब पीरियड होता है, ये डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप
रुकेंगी। जिस दिन आपको THR लेना होगा आप 6 बजे तक रुकेंगी। आप एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए एक राज्य के मंत्री हैं और आप इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। इस किस्म से झूठ बोलना, सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाई दावे करना कि आंगनवाड़ी कर्मी 3 घंटे 5 घंटे काम करती है। मेरा यह सवाल है कि पिछले 5 महीनों में दिल्ली सरकार दिल्ली में कहां काम कर रही है? ये सरकार तो लापता है। इनका सारा काम जो चल रहा है वो चुनाव प्रचार का काम है। वो चुनाव प्रचार का काम पहले पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और यूपी में था और अब निगम चुनाव के चलते आपने देख ही होगा पूरी दिल्ली को करोड़ों रुपए की पोस्टिंग होर्डिंग्स लगा लगा के इन्होंने अपने प्रचार से, अपने विज्ञापनों से पाट दिया। 2.5 करोड़ रुपए देकर जिन आप प्रत्याशियों को खड़ा कर रहे हो, जाहिर तौर पर वो इसकी पूरी कीमत वसूलेंगे जब वो एक बार चुन के आ जाएंगे। तो मंत्री जी ने जो कल दावे किए कि हमारी बहनें 3 से 5 घंटे काम करती हैं, सरासर बेबुनियाद है, झूठ है। इसका सच्चाई से कहीं तक भी लेना देना नहीं है। उल्टे आंगनवाड़ी कर्मियों से दिल्ली सरकार और देश में भी बाकी सरकारें वो सभी काम करवा रही हैं जो आंगनवाड़ी कर्मियों के काम नहीं है। सेंसस का काम आंगनवाड़ी कर्मियों का काम नहीं है। जानवरों के सर्वे आंगनवाड़ी कर्मियों के काम नहीं है। पेंशन इनका काम नहीं है। कोविड का वैक्सीनेशन इनका काम नहीं है। आप इनसे वो काम भी करवा रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं, शोभा नहीं देता। चौथी बात, सरकार ने भीख जैसी एक वेतन वृद्धि करके अपना पल्ला झाड़ने का काम किया, जबकि सच्चाई यह है कि तमाम ऐसे राज्य और राज्य सरकारें हैं जो आंगनवाड़ी कर्मियों को दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा मानदेय भी दे रही है और उनको कई अलग बेनिफिट्स भी दे रही है। ये यहां बोल रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। ESI PF देना, पेंशन देना, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां देना, मैटरनिटी लीव देना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये इनका दावा है। सच्चाई मैं आपको बताना चाहती हूं, केरल और तमिलनाडु में 6 महीने की पेड मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को। सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को वहां पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा है। सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को मेडिकल अलाउंस सरकार देती है। केरल में सभी आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। अगर आप किसी भी आंगनवाड़ी कर्मी को कोई घर बनाना है, किसी आंगनवाड़ी कर्मी को कोई सीरियस बीमारी है, उसे या उसके परिवार वालों को, तो उसका खर्चा सरकार वहन करती है। आप मंत्री होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जो हमारी बाकी डिमांड्स है उस पर तो मंत्री जी की बोलती बंद है, उस पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे। इन्होंने पंजाब में जाके ये वायदा किया, 2 बातें इन्होंने पंजाब में बोली है। पहली बात कि आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय हम वहां डबल कर देंगे। जब आप पंजाब में, जहां भी आप सत्ता में आए भी नहीं हो, आप वहां पर मानदेय डबल करने की बात कर रहे हो, तो यहां क्यों नहीं मानदेय डबल कर रहे हो? यहां पर भी मानदेय डबल कर दो। दूसरी बात, वहां आपने प्रचार किया है कि कोरोना महामारी के समय में आंगनवाड़ी कर्मियों को, जिनके परिवार वालों को या जिन आंगनवाड़ी की बहनों को कोविड के टाइम पे जिनकी डेथ हुई, उनको हमने 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। बहनों, आप जानते हो किसी को जिसको मुआवजा मिला हो? कट और गए पैसे। नहीं सुनाई पड़ा। आप जानते हो किसी को? आपको सरकार ने, जब आप या आपके परिवार वाले कोरोना के पीरियड में बीमार पड़े थे, तो क्या आपको कोई बेनिफिट दिया? कोई आपका इलाज मुफ्त करवाया? आपको क्या मास्क दिए, सैनिटाइजर दिया, कोई PPE किट दी? कुछ भी नहीं दिया। और पंजाब में जाके ये बोल रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बहनों को यह भी कहना चाहती हूं कि कल से यूनियन ऐसे तमाम वर्करों और हेल्परों के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करेंगी जिनका कोई परिवार का सदस्य कोरोना के समय में जिसकी डेथ हुई हो, मौत हुई हो,
या कोरोना के समय में सीरियस बीमारी का शिकार हुआ। अब इन्होंने दावा किया है ना कि हमने 2 करोड़ रुपए दिए, अब 2 करोड़ रुपए हम लेंगे, सीधे नहीं लेंगे तो हम केस करके लेंगे, लेकिन सरकार ने यह दावा किया है तो डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग जमा करेंगे। और सरकार को जो पंजाब में जाके इतनी बड़ी हवाई बात करके आई है कि 2 करोड़ रुपए का उन्होंने मुआवजा हमारी बहनों को दिया है, तो ये एकदम झूठ है। इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक और सरकार ने जो हवाई बात कर गई है कि हमारी बहनों को 200 रुपए कम्युनिकेशन का अलाउंस मिलता है। 200 रुपए जो है वो इनको मोबाइल के रिचार्ज पे, इंटरनेट के रिचार्ज पे मिलता है। अब बहनें ही बताएं, क्या आपको मिलता है? नहीं। जब से ये 200 रुपए भी नहीं हमारी बहनों को मिले हैं, पीएमएमवीवाई का पैसा, पेंशन के फॉर्म भरने का पैसा, आधार का पैसा, कोई भी टाइमली पैसा नहीं होता है। यहां तक कि मानदेय का पेमेंट भी टाइम से नहीं होता है। 2-2, 3-3 महीने तक मानदेय नहीं आता है। तो इस तरीके के झूठ बोलकर मंत्री जी लगातार जो है वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारी बहनों के तो गले से उतरेगी नहीं। मैं मीडिया के साथियों को भी बताना चाहूंगी कि आप भी उनसे ये सारे सवाल पूछे, क्योंकि हमारे मांग पत्रक में जो हमने मांग पत्रक 7 सितंबर को, उसके बाद 6 जनवरी को और अब हमने इनको फिर से जो सौंपा है, उसमें सिर्फ मानदेय वृद्धि की बात नहीं है, उसमें इन सारे बेनिफिट्स, इन तमाम जो हमारी शिकायतें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको लेकर भी बात है। और जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार और इनके मंत्री हमसे वार्ता, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करके न सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी के मसले पर बल्कि अन्य तमाम मांगों पर भी जब तक कोई सम्मानजनक समझौता एक 2 पक्षीय वार्ता में नहीं होता है, तब तक हमारी हड़ताल जारी है। जहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग पे हमारी वहां पर 1000-1500 बहनें वहां पर घेराव कर रही है। वहां पर लगातार दिल्ली पुलिस हमारी बहनों को उठाने का प्रयास कर रही है, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास कर रही है। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर वहां पर हमारी किसी भी बहन के साथ कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है, तो ना सिर्फ यहां से सारी बहनें वहां जाएंगी, बल्कि दिल्ली से और भी औरतें, हजारों की संख्या में औरतें वहां पर घेराव करके उनको जो माकूल जवाब देना होगा वो दिया जाएगा। क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन को आप अगर जोर जबरदस्ती के जरिए कुचलना चाहते हैं तो कुचल के देखिए। आपको गोली कांड करवाना है, आप गोली कांड कराइए। हम भी देखते हैं कि आपके संगीनों में कितनी गोलियां, आप कितना ज्यादा दमन कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से सभी बहनें उठकर हम सभी वहां जाकर वहां पर घेराव करेंगे। हमारे पास अपनी ताकत की कमी नहीं है। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और तमाम मीडिया के साथियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि वहां पर जो पीसफुल, शांतिपूर्वक तरीके से हमारा धरना चल रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग के हेडक्वार्टर पे, वहां पे लगातार दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो ये साफ कर देता है कि अंदर से अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए साथ में मिले हुए, और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल दोनों पार्टियां और दोनों सरकारें हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए कर रही हैं। इससे पहले भी हमारे आंदोलन को कुचलने की बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। आज तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना हमारी किसी भी एक बहन के साथ हुई तो यहाँ से हजारों की संख्या में वहां पर न सिर्फ रैली निकाली जाएगी बल्कि घेराव भी किया जाएगा। तो मैं ये दिल्ली पुलिस को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले 20 बार सोच ले, क्योंकि यहाँ पर एक पर हमला हम सब पर हमला होता है। वहां पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उस पीसफुल प्रोटेस्ट को चलने दीजिए। एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या रोल बनता है? डिपार्टमेंट और हमारा मामला है ना, दिल्ली पुलिस उसमें टांग क्यों बना रही है? और सारी सेफ्टी कल आप
सबको जॉइंट डायरेक्टर की सेफ्टी के लिए आप उनके आसपास घेरा बना के खड़े हो गए। हमारी सेफ्टी दिल्ली पुलिस कभी नहीं करती है, हम पे तो डंडे बरसाती है, हमारी बहनों को हिरासत में लेती है, लेकिन जब इनको डिपार्टमेंट मंत्रियों का बचाव करना होता है तो वहां पर ये पूरा तामझाम लेकर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की ऐसी कोई हरकत अगर दिल्ली पुलिस करेगी तो यहां से भी ये चेतावनी इस मंच से दी जा रही है कि ऐसी कोई हरकत ना करे, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ेगा, ये दिल्ली पुलिस पे बहुत भारी पड़ेगा। और मैं अपनी तमाम बहनों को कहूंगी कि ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। जैसे ही हमारी बहनों को ये मैसेज मिलेगा यहां से हम कूच करेंगे और इनके 1000 बैरिकेड ये लगा दे, यहाँ पर वाटर कैनन की एक टैंकर खड़े कर दे, आप हमें रोक नहीं पाओगे, ना तो पहले रोक पाए थे ना अब रोक पाओगे। और हम देख सकते हैं कि इस पूरे ये आंदोलन हमारी बहनों के लिए भी किसी पाठशाला से कम नहीं है। तमाम तरह के दलालों का, दलाल यूनियनों का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली पुलिस का, जो पता नहीं चलता कि मोदी सरकार की गोद में बैठी है या केजरीवाल सरकार की गोद में बैठी है। क्योंकि ये बात भी सच है कि अरविंद केजरीवाल और कुछ नहीं है, छोटे मोदी साहब है, और आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। और इस रवैये से तो ये और साफ हो जाता है जब हमारी बहनों की हड़ताल और आंदोलन को खत्म करने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस हमारे खिलाफ अपनी कार्रवाई को चालू करती है, तो ये ना किया जाए। ऐसी अगर और कोई सूचना है तो आप चाहते हो कि मंच से ऐसी सूचना तो हम प्रसारित करें तो हम जरूर करेंगे। अगर मीडिया के साथियों को कोई सवाल जवाब करना तो वो कर सकते हैं। पहली शर्त, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुला के वार्ता करे, एक सम्मानजनक समझौता किया जाए और हड़ताल को तभी खत्म किया जाने का फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात, आप जो सबसे पहली डिमांड है मानदेय वृद्धि और बाकी बेनिफिट्स बाद की बात है, सबसे पहली डिमांड है हड़ताल में शामिल अगर किसी भी हेल्पर या वर्कर के खिलाफ डिपार्टमेंट ने हड़ताल के दौरान या हड़ताल के बाद कोई भी दंडात्मक कार्रवाई की, किसी भी किस्म का विक्टिमाइजेशन किया, उसको किसी भी तरीके से दंडित प्रताड़ित करने की अपनी घटिया कोशिश की, तो उसका जवाब हड़ताल जारी रख के तो दिया ही जाएगा। लेकिन अब वार्ता के लिए भी सबसे पहली शर्त यह है कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी तरफ से बैठे होंगे वो इस बात पर बाकायदा रिटन एग्रीमेंट करेंगे कि किसी भी हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, टर्मिनेशन की धमकी नहीं दी जाएगी, ना आप और ना कभी और। यही इनका दोमुहापन है। वॉलेंट्री वर्कर आपको कहते हैं, ये वॉलेंट्री वर्कर है, स्वेच्छा से काम करते हैं। स्वेच्छा से काम करने का मतलब है जब मन हो काम करो, जब मन नहीं है काम नहीं करो। तो हड़ताल के टाइम पे आपका मन नहीं है काम करने का, तब आप इनके कलीग्स हो जाते हो, तब ये सारा अनुशासन कंट्रोल वो लागू करते हैं जो कर्मचारियों पर लागू किया जाता है। जब हम कहते हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो, तब कहते हैं कि कर्मचारी का दर्जा कैसे दो, तुम तो वॉलेंट्री वर्कर हो, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। ये होता है क्या बनो? ये नहीं होता। सीधी सी बात है, हम वॉलेंट्री वर्कर हैं, डिपार्टमेंट तो ये धमकी दे रहा था और वो हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे कि अगर आप काम पर नहीं लौटते हो तो आपको एस्मा लगाया जाएगा। नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो एस्मा कानून कर्मचारियों पर लगाना भी गैर जनवादी है, गलत है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों पर तो ये कानून लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम कर्मचारी ही नहीं है। तो आप एस्मा का कानून लगाने की धमकी किसको दे रहे? आप अभी हड़ताल खत्म करके सेंटर खोलने की धमकी किसको दे रहे? हम तो स्वैच्छिक कर्मचारी हैं, हम तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो इस तरीके की भी बातें आम आदमी पार्टी की सरकार और डिपार्टमेंट जो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, वो बिना सरकार के बातें हैं। और हमारी बहनों ने अब इनसे डरना छोड़ दिया, इसलिए ही कल की जो पूरी घटनाएं हुई हैं,
पहले ज्वाइंट डायरेक्टर का यहाँ पर आना, फिर आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी हड़ताल समाप्त हो जाए और एक भ्रम फैले हमारी बहनों में, इसके लिए कार्रवाई की गई है। जबकि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, कल भी हमने स्टेटमेंट जारी किया था और आज के जो हमारा प्रेस का वक्तव्य है उसमें भी हमने स्पष्ट तौर पर बात कही है, हड़ताल उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुलाकर सरकार दो पक्षीय वार्ता के जरिए एक सम्मानजनक समझौते पर नहीं पहुंचती। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक स्ट्राइक जारी है। किसी बहन को कोई पॉइंट जोड़ना तो हो। डायरेक्टर ने ये बोला कि हम आपके 2000 रुपए बढ़ा रहे हैं। 2000 के क्या हम रोड पे बैठ के 31 तारीख से हम भीख मांग रहे हैं उनसे? बताओ बहना, हम क्या भीख मांग रहे हैं? रोड पे कटोरा लेके बैठे हैं। हमारी यूनियन से उन्होंने बात नहीं करी और कह रहे यूनियन से बात करी है और तब ये मानदेय बढ़ा रहे। जब पहली बात तो हमारा मानदेय कह रहे हो तुम, तो हमें किस चीज की धमकी देते हो तुम लेटर भेज के? ये बताओ हमें। लेकिन उन चीजों का जवाब तो है नहीं। हमारी यूनियन से बात करने की हिम्मत तो है नहीं। पीठ पीछे पता नहीं किससे बात करके बोलते हैं हमारी यूनियन से बात कर ली और बात करके आप ही फैसला कर लेते हैं, आप ही उन्हीं की चित उन्हीं की पट। तो फिर हम क्या पागल हैं यहाँ रोड पे बैठे हैं? इतने दिन हो गए हैं। आज 26वां दिन है हमने यहाँ पर बैठ के धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश सब झेला है। और जब बस वालों ने हमारा अपमान किया, बसें नहीं रोकी, कई बहनें गिर गई, दरवाजे में हाथ आ गए, हाथ तक कटे हुए बहनों के पैरों में चोट आई है। तो ये हमने जो 26 दिन से बैठे हैं 2000 के लिए नहीं किया। जब तक वर्कर का मानदेय 25,000 और हेल्पर का 20,000 नहीं हो जाएगा, रिटायरमेंट की सुविधा, ESI कार्ड की, PF की और इंश्योरेंस हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम इसी तरह अपना धरना जारी रखेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। और जो हमारे केजरीवाल जी हैं उन्हें यहीं बैठकर जगाते रहेंगे जब तक वो नहीं जागेंगे। और हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। सबको पता है केजरीवाल को धरना कुमार कहा जाता है। जब वो धरना दे दे के दिल्ली के सीएम बन सकते हैं तो क्या हम अपने हक के लिए धरना नहीं दे सकते? क्या हम अपने हक के लिए नहीं दे सकते? फिर हमें क्यों डराया जा रहा है या क्यों भटकाया जा रहा है? 1000-2000 में किसका गुजारा हो जाएगा? बर्थडे के बाद किसी का कोई गुजारा नहीं होगा। बच्चे भी पढ़ते हैं, घर का खर्चा है, आर्थिक स्थिति सबकी इतनी खराब है, किसी चीज के लिए लोन लेना पहले पूछते आपकी सैलरी क्या है? क्या जवाब दे कि हमारी सैलरी क्या है? एक भिखारी भी जो खड़ा होता है वो भी महीने में पैसा जोड़ लेता है, हम तो वो भी नहीं बोल सकते। और जो केजरीवाल जी के मेरे पास एक वो है कि मैं जब सीएम बनूंगा तो 1 रुपया लूंगा सदन का। कहा वो 1 रुपया? क्यों खा रहे हो? दिल्ली को क्यों लूट रहे हो? अन्ना आजादी की गोली बैठ के आप सीएम बन सकते हो, तो क्या हम सड़क पे बैठ के अपने हाथ नहीं मान सकते? और ये हमारा हक है, हम हक लेके रहेंगे। इसके लिए हमें ना कोई रोक सकता है ना रोकेगा। अगर हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे दिन और रात बैठना पड़े। धन्यवाद। हमने ये फैसला भी किया कि 28 फरवरी तक अगर दिल्ली स्टेट वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को नई वार्ता का न्योता आता है तो हम लोगों का यहाँ पर जो धरना अभी दिन में चलता है वो दिन और रात का धरना हो जाएगा और हम 24 घंटे अपना धरना यहीं जारी करेंगे। हड़ताल हमारी चली रही है, यहाँ पे 24 घंटे का धरना होगा क्योंकि लगातार हमारी बहनों को डराने धमकाने का काम जो डिपार्टमेंट और आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है उसका भी पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसके अलावा मीडिया के साथियों को पहले भी पता है कि हम लोगों की यूनियन में आम आदमी पार्टी का बहिष्कार जो आगामी निगम चुनाव है उसमें करने का फैसला इस हड़ताल के शुरू होते वक्त ही ले लिया था और एक अभियान इस वक्त पूरी दिल्ली में आंगनबाड़ी की बहनें बहुत ही जोरों शोरों से चला रही है
नाक में दम करो अभियान। नाक में दम करो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों, पार्षदों, नेता, मंत्रियों का सफलतापूर्वक घेराव किया जा रहा है, उनके ऑफिसों का घेराव किया जा रहा है, उनके घरों का घेराव किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि जो बहनें और जो यूनियन पिछले 26 दिनों से हड़ताल चला रही है, तुम्हारी सरकार उससे बात करने के अलावा बाकी सारे काम कर रही है। चाहे वो वर्कर्स हेल्पर्स को डराने धमकाने का काम हो, अपने विधायकों का वेतन 66% बढ़ाने का काम हो, चुनाव की रैलियां निकालने का काम हो, सारे काम किए जा रहे हैं सिवाय एक काम के जो यूनियन इस हड़ताल को चला रही है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने महंगाई को देखते हुए अपने मंत्रियों का वेतन 66% बढ़ा दिया। तो ऐसा करते हैं वो 44% अपना बढ़ा दे, हमारा भी 44% बढ़ा दे, ठीक है, अपना आप कम कर लो और दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों का बढ़ा दो। आपके लिए महंगाई अलग तरीके से बढ़ती है क्या, और हमारे लिए अलग तरीके से बढ़ती है। यह जो आप दो तरीके का रवैया अपना रहे हैं और जो आप खास आदमी होने का पूरा फायदा, और एकदम हमारी बहन ने सही बात कही है कि मैं तो यही कहा था कि मैं कोई वेतन नहीं लूंगा, मैं कोई भत्ता नहीं लूंगा, 1 रुपया शगुन का लूंगा, हाँ, मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं बंगलों में नहीं रहूंगा। ये सारा काम और इनका सारा जो सच है वो दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मियों के बीच तो आ ही चुका है। दिल्ली की जनता भी ये जान रही है और हमारे नाक में दम करो अभियान के तहत हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि इनके झांसे में मत आइए। ये आस्तीन के सांप है, इनकी नीतियों में और बाकी पार्टियों की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। ये विकल्प की राजनीति करते हुए, सदाचार की बात करते हुए यहां पर आए थे, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं की पार्टी के नेताओं, मंत्रियों द्वारा किया जाए। अब सोचने की बात है ना, इनके संपत्ति में कई करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, तो ये सदाचार का फल तो नहीं होगा, जाहिर तौर पे काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी भूमिका रही होगी। तो ऐसी बातें करने वाली पार्टी पर दिल्ली की भरोसा का भी जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। और नाक में दम करो अभियान जो हमारे बहनें अलग अलग इलाकों में चला रही है, उसके जरिए भी हम इसका भंडाफोड़ कर रहे हैं और ये तब तक चलेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगों की सुनवाई, हमारी यूनियन से बातचीत ये समय रहते नहीं करती है। नहीं तो जब तक निगम चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती है, जब तक प्रचार का समय रहेगा, तब तक दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और हमारी बहनें नाक पर दम करो अभियान के तहत इनके पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों का घेराव करेंगी और इनसे ये सवाल पूछेंगी। 2018 से हमारे मोदी जी भी सच्चे नहीं है। ये सब बहनें हमारी जानती हैं, जो 2018 से वो पैसा जो बढ़ाया है वो भी चाहे हमने दिया या न दिया इतना हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो भी केजरीवाल खा रहा है। बहनों, जब तक हमारा एरियल नहीं मिल जाता, हम एक एक बहन रात या दिन अपनी जान क्या करेंगे, एक एरियल लेके रहेंगे। वो सोचता हूँ ये भीख दे रहे हैं, हम भीख नहीं लेके रहेंगे, जब वो अपने मंत्री